नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। भारत के रत्न और आभूषण निर्यात ने अक्टूबर 2024 में प्रगति की है, जो कई उत्पाद श्रेणियों, विशेष रूप से कटे और पॉलिश किए गए हीरे, सोने के आभूषण सादे और जड़े हुए और पॉलिश किए गए लैब्राडोर हीरे में सकारात्मक वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अक्टूबर 2024 में रत्न और आभूषणों का कुल सकल निर्यात 2,998.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25,194.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो डॉलर के संदर्भ में 9.18% और रुपए के संदर्भ में 10.23% की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 2,746.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 22,857.16 करोड़ रुपए था। ज्वेलर्स एसोसिएशन बेंगलुरु (जेएबी) द्वारा आयोजित 45 दिवसीय उत्सव का समापन बेहद सफल रहा। बीजीएफ की एम्बेसडर और सैंडलवुड अभिनेत्री रचिता राम मुख्य अतिथि थी। साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति, प्रतिभागी, उपभोक्ता और मीडिया के सदस्य भी मौजूद थे। श्री साईं गोल्ड पैलेस के ग्राहक रमेश ने 1 किलो सोने का मेगा बम्पर पुरस्कार जीता। एक अधिकारी ने बताया कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच चुनाव अधिकारियों ने नागपुर से 14.5 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। आभूषणों और बिस्किट के रूप में यह सोना गुजरात की कंपनी सीक्वेल लॉजिस्टिक्स द्वारा ले जाया जा रहा था, जब शनिवार को एक निगरानी दल ने इसे पकड़ लिया। यह शिपमेंट गुरुवार को फ्लाइट से नागपुर पहुंचा और अधिकारी ने बताया कि वाहन को तब रोका गया जब वह अंबाझरी झील से वाड़ी जा रहा था। अधिकारी ने बताया, सोने को अंबाझरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जांच में पता चला कि सीक्वेल लॉजिस्टिक्स के पास चुनाव अवधि के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में सोना ले जाने के लिए चुनाव आयोग से आवश्यक अनुमति नहीं थी। बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन उधारकर्ताओं को धन के बदले में सोने के गहने या सिक्के गिरवी रखने की अनुमति देता है, हालांकि नियमित ऋणों के विपरीत, जिनमें मासिक पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है। बुलेट रीपेमेंट लोन उधारकर्ताओं को ऋण अवधि के अंत में एक ही बार में मूलधन और ब्याज चुकाने की अनुमति देता है। सिंगल शॉट बुलेट रीपेमेंट मासिक पुनर्भुगतान करने के तनाव को खत्म करता है। मेक्सिको में आयोजित प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में राष्ट्रीय पोशाक राउंड ने इंटरनेट का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य आकर्षण में भारत की प्रतिनिधि रिया सिंघा थी, जिन्होंने द गोल्डन बर्ड से प्रेरित पोशाक पहनी थी। इस साल की शुरुआत में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वाली सिंघा ने प्रतीकात्मक पोशाक पहनकर रनवे पर वॉक करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डीएमसीसी की एक नई रिपोर्ट में वैश्विक स्वर्ण व्यापार में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें एशिया केंद्र में होगा। व्यापार, प्रौद्योगिकी और बाजार में बदलाव शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कई प्रमुख कारकों द्वारा प्रेरित एशियाई सदी के स्वर्ण के उदय पर प्रकाश डाला गया है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक वैश्विक स्वर्ण व्यापार में यूएई का तेजी से बढ़ना है। रिपोर्ट से पता चलता है कि यूएई 2023 में यूके को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण केंद्र बन जाएगा, जिसका कुल व्यापार मूल्य 129 बिलियन डॉलर से अधिक होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36% की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह उछाल यूएई को स्वर्ण व्यापार के भविष्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। जयपुर के रत्न एवं आभूषण उद्योग के प्रमुख हितधारक कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक साथ आए हैं। JJPC's Indian Institute of Gems Jewelry Jaipur, the Jewelers Association Jaipur JAJ, the Sitapura Gems and Jewelry Industry Association SJA और जयपुर ज्वेलरी शो JJS ने रत्न काटने और चमकाने पर केंद्रित एक पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। 4 संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन इस सहयोगात्मक प्रयास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है। JJPC ने इस साझेदारी को सुविधाजनक बनाने और इसे राष्ट्रीय कौशल विकास उद्देश्यों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भीमा ज्वेलरी ने इतिहास में अपनी जगह बना ली है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहली बार भीमा ज्वेलरी त्रिवेंद्रम ने बाल दिवस पर बच्चों के लिए पहली गोल्ड सेविंग स्कीम भीमा सुवर्णा आरंभम
लॉन्च की है। इस स्कीम का मुख्य आकर्षण यह है कि भीमा ज्वेलरी इस स्कीम की पहली किस्त का भुगतान 7 महीने के कुल मासिक भुगतान के साथ करेगी। यह तथ्य कि भीमा ज्वेलरी अपने ग्राहकों द्वारा चुने गए मासिक भुगतान का भुगतान करने वाली पहली कंपनी है, भीमा के अपने ग्राहकों के साथ गहरे विश्वास और रिश्ते का प्रमाण है। फेमिना मिस इंडिया 2024 प्रतियोगिता का समापन शानदार ग्लैमर और भव्यता के साथ हुआ, जिसमें आधिकारिक क्राउन और ज्वेल पार्टनर के रूप में नारायण ज्वेलर्स ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में कालातीत भव्यता का स्पर्श जोड़ा। नारायण ज्वेलर्स ने इस भव्य आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई क्योंकि उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता निकिता पोरवाल, पहली रनर अप रेखा पांडे और दूसरी रनर अप आयुषी ढोलकिया के लिए 3 शानदार क्राउन बनाए, जिनमें से प्रत्येक समकालीन डिजाइन के स्पर्श के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में एक अद्यतन जारी किया है, जिसमें आभूषण निर्यात को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तिका 2023 में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने 13 नवंबर को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें अमृतसर हवाई अड्डे को सोने, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के लिए अधिकृत निर्यात बिंदु के रूप में जोड़ा गया। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.